बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ केक की ऐसी रेसिपी जिसमें ना ही आपको बेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये केक की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही इंस्टेंट है और इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। अब जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया था रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ही आपने दूध लेना। उसके बाद इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं जो आपको खाना पसंद हो। 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए। उसके बाद राइस फ्लोर ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसकी जगह कॉर्न फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइस फ्लोर और कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दूध में। अगर दूध ठंडा होगा तो फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, लम्स रह जाएंगे और जब बाद में आप इसको दूध में ऐड करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, कोई लम्स नहीं था, आप उसको साइड पे रख दीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 कप दूध को बॉईल होने के लिए पहले ही रख दिया था। ये बॉईल हो चुका था, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं ऊपर मलाई दूध के। तो अब मैंने दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लिया, दूध नीम गर्म है यहाँ पे। तो हम इसको अच्छे से पहले थोड़ी देर गर्म कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। ये केक की रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब इस दूध में आप अपने हिसाब से जितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप चीनी ऐड किया, जितना दूध मैंने जितनी क्वांटिटी दूध की लिया है उस हिसाब से चीनी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहें दूध का तो आप इसके अंदर कैरमलाइज शुगर रेडी करके ऐड कर लीजिए या कलर ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हमने जो राइस फ्लोर एंड कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम कर लीजिए और फिर ऐड कीजिए, साथ साथ मिक्स करते रहिए, ऐड करते रहिए। बहुत ज़्यादा एक साथ ऐड नहीं करेंगे सारा, बिल्कुल भी आपने अगर एक साथ ऐड कर दिया तो वो बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जितना आपको नहीं करना, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि अगर हमें बाद में मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके सारा ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि अभी दूध थिक नहीं है, क्योंकि मैंने ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म दूध में ऐड नहीं किया। दूध मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, उसके बाद दोबारा से फ्लेम ऑन की थी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद नीम गर्म दूध था, उसके अंदर मैंने मिक्सचर ऐड किया। तो अब इसको थिक होने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको अच्छे से पका लीजिए, चमचा हिलाना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अदरवाइज़ मिक्सचर अगर नीचे बैठ गया तो वो जल जाएगा और फिर जलने की स्मेल आएगी इस आपके दूध में से। तो इसलिए अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन आपको इतना टाइम भी नहीं लगने वाला, 5 से 10 मिनट लगेंगे और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और मिक्सचर जो है वो थिक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये केक की रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो कस्टर्ड है वो थिक होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें तकरीबन इसको इतना ही थिक रखना है, क्योंकि जब आप चमचे से इसको हिलाएंगे तो चमचे पे जो एक लेयर लगेगी कस्टर्ड की, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कितना थिक आपको कस्टर्ड को रखना है। बस वहीं पे आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चमचे पे एक लेयर कस्टर्ड की लगनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी जब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अभी जितना थिक लग रहा है उससे ज़्यादा थिक ठंडा होने के बाद ये हो जाएगा। तो हमें पास इतना चाहिए कि अच्छे से सेट हो जाए। जब हम केक के अंदर इसको केक में लेयरिंग करेंगे कस्टर्ड की, तो ये अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, बस इतना थिक रखिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे। अभी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको चीनी की कमी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये जो केक की रेसिपी है ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होती है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा या ज़्यादा बहुत ही ओवर इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं होते। आप लोग को सब कुछ इजीली किचन में अवेलेबल होगा। तो इस वजह से मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ कोई अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मज़ीद थोड़ी सी थिक हो चुकी है यहाँ पे कस्टर्ड, जो हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे थे, पका रहे थे।
तो बस अब आप फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और इसको कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अभी बाहर ही रखिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि जल्दी ये ठंडा हो जाए, अगर आपको जल्दी हो ये केक बनाने की। तो अब यहाँ पे मैंने क्रीम ली थी, क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं फॉर्मी टेक्सचर हो चुका है। तो क्रीम को साइड पे रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल स्पंज केक लिया था। आप टी केक ले सकते हैं, जो भी केक आपको खाना पसंद हो आप वो ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए, बट सिंपल हो, क्रीम वाला ना हो। तो यहाँ पे केक की लेयरिंग कर ली फर्स्ट। उसके बाद हम इसके ऊपर जो कस्टर्ड हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो यहाँ पे ठंडा हो चुका था, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाहर रखा था, उसके बाद फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे कस्टर्ड का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, उसको ऐड कर लीजिए केक के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड लेयरिंग है वो होगी क्रीम की, जो हमने क्रीम रेडी की थी वो ऐड कर लेंगे। और इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जब आप क्रीम ऐड करेंगे तो कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गर्म कस्टर्ड के ऊपर अगर आप क्रीम की लेयरिंग करेंगे तो क्रीम मेल्ट हो जाएगी और बाद में सेट भी नहीं होगी। जब आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए इस केक को रखेंगे तो वो सेट नहीं होगा, क्रीम ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। रेसिपी बहुत ही शानदार आपकी बन के तैयार होगी। अब आप इस पे अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए जो आपको खाना पसंद हो। नहीं ऐड करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस केक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर आपका बाद में कोई भी आपसे गलती हो जाए तो वो उसकी कोई गुंजाइश ना रहे, जब आपको सब चीज़ों का पता हो मेरी वीडियो देख के कि आपने क्या नहीं करना। केक की रेसिपी ये ओवरऑल बहुत ही आसान, आपने देखा ही होगा। पूरी रेसिपी अगर आपने देखी है तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ड्राई नट्स के बाद हमने दोबारा से स्पंज केक की लेयरिंग कर ली है। अब इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर क्रीम ऐड कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी की आप यहाँ पे दोबारा से कस्टर्ड ऐड कर लीजिए और फिर केक पे ये क्रीम की लेयरिंग कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये केक बन के तैयार होता है। इसको ठंडा कीजिए और सर्व कीजिए। जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। मुंह में घुल जाने वाला ये केक बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आप क्रीम के बाद दोबारा से इसके ऊपर ड्राई नट्स गार्निश कर लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख लीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने घर में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैंने अपने दूसरे चैनल अनीशा की रेसिपी पे ईद की दावत की बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर की हैं, वो भी लाजमी जाके वीडियो के एंड में ज़रूर देख लीजिएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब आप इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।